व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु उमान। एक ऐसा क्वेश्चन जो दुनिया के अंदर सभी के दिमाग के अंदर चल रहा है, व्हेन इट्स गोना बी ओवर, व्हेन इट्स गोइंग टू बी ओवर। कब कोरोना वायरस खत्म होगा और हम नॉर्मल होंगे। मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं आज अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं डेली लाइव कॉन्फ्रेंस सुनता हूं यूएस के अंदर, यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट की, एफडीए की, डब्ल्यूएचओ की, सीडीसी की, गवर्नर न्यूयॉर्क कुमो की और कैलिफोर्निया गवर्नर लॉसन की। तो ये मैं सुनता हूं रोज डेली बेस के ऊपर और पिछले ऑलमोस्ट 6 हफ्ते से सुनता आ रहा हूं, जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से शटडाउन चल रहा है। मैं आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कब ये खत्म होगा। वेल, जैसा कि इस समय क्या है कि हम एक घर में लॉक हो चुके हैं, हमें दूसरों से मिलने पर मनाही है। हम ऐसा समय चल रहा है कि जब एक इंसान का इंसान को टच करना खतरनाक है, हाथ मिलाना खतरनाक है, हग करना खतरनाक है। हम जाना चाहते हैं उसी भीड़ भाड़ के एरिया में, उस मॉल में, थिएटर में, स्टेडियम में गेम देखने के लिए, अरीनाज में, क्लब्स में, बार्स में, ट्रेन में, प्लेन में, हम मंदिर, गुरुद्वारा, यात्रा पर, मेले पर, हम वहां पर जाना चाहते हैं जहां पर हम आज से 2 महीने पहले लाइफ एंजॉय कर रहे थे। ऐसा कुछ खतरा नहीं था जो आज का खतरा बन चुका है, लॉकडाउन। कब तक हमें रहना पड़ेगा? एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ऑलरेडी शायद कईयों को मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है। मैं एक्सप्लेन करता हूं और रियलिटी की बात करते हैं यहां पर, कब खत्म होगा। वेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट गोना बी ओवर जब तक ये 2 चीजें जो लिखने जा रहा हूं बोर्ड के ऊपर ये नहीं आती, जब तक इसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। हम यहां पर बताना चाहते हैं 2 चीजें। सबसे पहले बात करता हूं ड्रग, मतलब मेडिसिन। सबसे पहला पॉइंट है ड्रग और मेडिसिन। ये सबसे पहले इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, सिर्फ दुआ है। लेकिन साइंस के पास इसका आंसर नहीं है, भगवान के पास है। तो साइंस के पास आंसर नहीं है। अगर साइंस इसका ड्रग ढूंढती है, मेडिसिन ढूंढती है, जिससे प्रिवेंशन नहीं होगी, क्या होगा? ट्रीटमेंट। मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई पॉजिटिव पाया गया, जिस तरह से डेथ हो रही है दुनिया के अंदर, 2% लोगों की जाने जाती है जो कोविड-19 का शिकार है, तो अगर कोई कोविड-19 में पॉजिटिव पाया गया है तो साइंस के पास उसका इलाज है। उन्होंने दवाई बनाई है, मेडिसिन बनी हुई है जो हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे और सर्टन ड्रग के ऊपर आपका जो कोर्स होगा, जो भी 14 दिन का प्रोसेस चल रहा है आजकल, तो वो ड्रग कितनी जल्दी आपको उस कोरोना वायरस को खत्म करेगा और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा एंड यू बी आउट। लेकिन ये है जब किसी को पॉजिटिव जो कोई होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन होना। तो इसका मतलब है कि अभी भी कोरोना वायरस होने का खतरा तो है बाहर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नॉर्मल लाइफ तो अब भी नहीं हुई, खतरा तो अब भी कोविड-19 का बाहर है, वायरस तो अब भी बाहर है। अब मैं भी बीमार हो सकता हूं, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, खर्चा है, बहुत कुछ है। हॉस्पिटल के बिल कैसे हैं आपको मालूम है। हो सकता है कि कई लोग जान लपेट में भी आ जाएं, लेकिन 2% से जो डेथ रेट है वो हो सकता है फिर 0.50 रह जाए, एक्सेट्रा। तो पहली बात है कि ये होना जरूरी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ नॉर्मल कैसे होगी? देयर यू गो, वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आप सुनते आ रहे हैं न्यूज में, पेपर में। वैक्सीन ही एक ऐसा इलाज है जब कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय होगा, हमें हिट ही नहीं करेगा। यहां पर जब कोरोना वायरस हिट करेगा तो हमें दवाई का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर वैक्सीन मुझे लगती है आज, तो मुझे कोरोना मेरे इम्यूनिटी को खराब ही नहीं करेगा, मुझे हिट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एक वैक्सीन है जो ड्रग इंजेक्शन के रूप में या पैचेस के रूप में जो लगाया जाएगा जब भी वैक्सीन बनेगी। तो जब वैक्सीन ह्यूमन को मिलेगी
उसके बाद क्या होगा, वो जो वायरस है उसका असर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, बिकॉज साइंस ने उसका इलाज ढूंढ लिया है। अब ह्यूमन के ऊपर वो घातक नहीं है, जानलेवा नहीं होगा, सिंपल। तब लाइफ नॉर्मल होगी, हम एंजॉय कर सकते हैं हर जगह, जो भी मैं बात बोली है, भीड़ भाड़ के एरिया में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब तक ये दोनों चीज नहीं आती, अब बात करते हैं पहले वैक्सीन है, तो वैक्सीन कब आएगी, हाउ लॉन्ग, ये तो हो गया आपका कब, लेकिन वैक्सीन अगर सोल्यूशन है तो हाउ लॉन्ग, वैक्सीन को कितना टाइम लगेगा। अगर आप मार्च से गवर्नमेंट ने, मतलब हर एक कंट्री के अंदर, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, इंडिया ने भी आज की डेट में वहां पर भी लैब्स के अंदर जो साइंटिस्ट है वो वैक्सीन के ऊपर ट्रायल करना शुरू कर दिया है, मतलब हर कंट्री वैक्सीन बना रही है। अब क्वेश्चन है कितना टाइम लगेगा। अगर मार्च से शुरू करते हैं, 0 महीने से लेकर 12 महीने से 18 महीने, दिस इज अ लॉन्ग पीरियड टाइम। जी हां, 18 महीने तक का टाइम लग सकता है। 12 से 18 महीने बाद ये आएगी सर, अब लाइफ यहां पर नॉर्मल होगी। इट्स वेरी ट्रिकी, मेरी बात समझ रहे हैं। 12 से 18 महीने लगते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये CDC बता रही है, ये WHO बता रहा है, ये FDA बता रहा है। इवन आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो आपको बताएगा, किसी लैब से पूछेंगे, इवन डॉक्टर फाउची इज टेलिंग यू, Burks is telling you, Dr. Burke. Okay, when do we get there? 12 months to 18 months. I can't believe you said 12 months to 18 months, as Kara said to me. It's 12 months to 18 months. When Dr. Fauci says how long until a vaccine, he says 12 months to 18 months. When the FDA is asked how long until you get a vaccine, they say 12 months to 18 months. That is the point. When you ask me, when can I do a deep breath for the first time in 5 weeks, when they say 12 से 18 महीने, मतलब मार्च में अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है अगली समर 2021 तक ऐसा सिलसिला रहेगा, लॉकडाउन रहेगा? नहीं, लॉकडाउन नहीं रहेगा। लॉकडाउन तो सरकार खोल देगी। क्यों, कैसे खोलेगी? नई गाइडलाइंस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस तरह से आप एटलीस्ट अपने काम पर वापस जा सकें, किस तरह से आप अपना काम कर पाएं। थोड़ी छोटी ओकेशंस है, सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल्स है, किस तरह से आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। घर में तो नहीं रहेंगे, सरकार काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है इसके ऊपर, प्रोफेशनल्स बड़े बड़े ब्रेन्स लगे हुए हैं, वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है, एक वर्ड जो बोला हुआ है और वही हमने फॉलो करना है जब तक वैक्सीन नहीं आती। दैट इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको आप समझ चुके हैं, सुन लिया है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो गैप है वो यूएस ने, हालांकि CDC ने बताया हुआ है 6 फीट। आप ये देख लो, 6 फीट का गैप होना चाहिए। इंडिया में 3 फीट बोल रहे हैं, आई डोंट नो। 6 फीट इज द एक्यूरेट गाइडलाइन, जो गाइडलाइन अप्रैल में आई थी। 3 फीट की गाइडलाइन मार्च में आई थी और इसको अपडेट किया है 6 फीट में। कीप इन माइंड, ये गाइडलाइन अपडेट होती रहती है, यू गॉटा बी अपडेट एज वेल। 3 फीट की पुरानी गाइडलाइन है, 6 फीट की न्यू गाइडलाइन है। तो इसका मतलब है 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर बिजनेस रन होंगे, 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर स्कूल्स कॉलेजेस को ऑपरेट किया जाएगा, 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट किया जाएगा, कंपनीज के बैक ऑफिस में कोऑपरेट किया जाएगा। तो ये 6 फीट का डिस्टेंस जो है, ये तब तक आपको करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग। यस, ये रियल आंसर है। अब इसकी क्या करना है हमने? प्रैक्टिस। अब यहां पर ह्यूमन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर, और प्रैक्टिस के बाद जब आपका वो कंफर्ट लेवल बन जाएगा, आपको मालूम है मास्क पहनना है, बहुत कंट्री ने बोला हुआ है मास्क पहनो, बहुत कंट्री ने बोला ग्लव्स पहनो। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप हैं, कौन सी कंट्री में क्या सिचुएशन है। सो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें जब तक वैक्सीन नहीं आती। अगर ड्रग आ जाता है 2 से 3 महीने के अंदर, जैसे अभी ट्रायल में गए हुए हैं ड्रग्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ज़ी-पैक, लेकिन अभी उसका सक्सेस रेट नहीं है, तो वो जब ट्रायल सक्सेसफुल होगा तो वो पॉजिटिव वाले बंदों को राहत मिलेगी। जो लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं ना, वो वेंटिलेटर पर जो जाने की नंबर होता है ना, वो गिरेगा। मेरी बात समझे आप?
ये नहीं है कि उस ड्रग ने आपको बचा ही देना है, लेकिन उस ड्रग ने आपको वेंटिलेटर से पहुंचने से पहले आपको रोक लेना है। वेंटिलेटर पर जब बंदा पहुंचता है तो वहां पर 80% चांसेस जाने के हैं, क्योंकि वेंटिलेटर मतलब है कि आपका सिस्टम मैनुअल नहीं है, आपको मशीन पर लगाया गया, जो आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं वेंटिलेटर से। वहां पर ज्यादा देर तक वेंटिलेटर पर रहने से फेफड़ों का तो काम हो जाता है। इट्स वेरी वेरी ट्रिकी। सोशल डिस्टेंसिंग क्या ये दुनिया की सारी कंट्री के अंदर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। यूएस टॉप पर है, यू ऑल नो दैट। जर्मनी टॉप, यूरोप की सारी कंट्रीज टॉप पर है, नंबर बढ़ता जा रहा है। वहां तो 100% ये चीज होने वाली है, ये आपको बताया हुआ है। इट्स नॉट गोना बी ओवर इन अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड, क्योंकि सारी कंट्रीज का नंबर बढ़ता जा रहा है। यूरोप की टॉप कंट्रीज है। इंडिया भी 27,000 के आसपास पहुंच चुकी है। आप देखें, इतना नंबर इंडिया के अंदर 1800 केसेस कल रात हुए हैं 25 तारीख को, उससे पहले 1400। मतलब इंडिया का नंबर बढ़ रहा है लॉकडाउन के दौरान भी। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर टेस्ट बढ़ रहे हैं। 5 लाख के पास टेस्ट हो चुके हैं। जब टेस्ट बढ़ते जाएंगे तो रिजल्ट भी आते जाएंगे ना। स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 बंदों का रिजल्ट आएगा। अगले साल जब दोबारा टेस्ट होता है तो स्कूल के अंदर 50 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, तो जितने स्टूडेंट ज्यादा है उतना ही टेस्ट आएगा आपको। स्कूल कॉलेज की एग्जांपल दी आपको मैंने। तो अब इंडिया का टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये समय आएगा, जैसे अभी इंडिया का स्लोप, अब समझ लो कि ये ग्राफ है, तो ऐसे चल रहा है इंडिया का ग्राफ अभी, ठीक है, ऐसे। तो जब समय आता है यहां से फिर रुकता है, फ्लैट होता है, इसको बोल प्लेटो जाएगा कुछ हफ्ते महीने, अब नीचे गिरना होगा। यू नॉट गोना सी इंस्टेंट गो अप एंड डाउन, दिस इज अ स्लोप। अब इंडिया यहां से राइज कर रहा है। अब अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस यहां पर है, यूएस ऑलमोस्ट गोइंग टू हिट प्लेटो। न्यूयॉर्क ने तो प्लेटो हिट कर लिया, नीचे आ रहा है। न्यूयॉर्क नीचे आ रहा है, वो एपेक्स से नीचे आ चुका है। यहां से न्यूयॉर्क यहां पर नीचे आ रहा है। अब यहां से 2 महीने का टाइम है। सो ये जो ग्राफ्स एनालिटिकल है, ये आपको बताते हैं कि क्या प्रोजेक्शन करंट है और किस स्पीड से कब नीचे आएगा। सो हो सकता है 2 से 3 महीने बाद, 3 महीने बाद लॉकडाउन तो खुल जाएगा आपका, थोड़ा सा शायद एक्सटेंड कर दे गवर्नमेंट, हो सकता है खोल दे। जब खोलेगी तो नई गाइडलाइन के साथ खुलेगा। उस गाइडलाइन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, किस तरह से आपने दूरी रखनी है, तो वो जरूरी है। क्योंकि इट्स नॉट गोना बी नॉर्मल जब तक ये 2 चीज नहीं आती। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे हेल्थ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। और मैं तो आपको अवेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आपकी तरह घर में ही हूं और मैं भी आपकी तरह बाहर जाना चाहता हूं, अपने रिलेटिव से मिलना चाहता हूं, अपनी फैमिली को हग करना चाहता हूं, सिर्फ फोन पर ही बात नहीं करना चाहता हूं। मैं भी इंडिया आना चाहता हूं, मैं भी घूमना चाहता हूं अपनी फैमिली के साथ। मैं भी आप जैसा ही हूं, लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ है कि जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक मुझे ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। हाथ धोआ, किसी से मिला, हाथ धोआ, मुंह पर मास्क रखा, बहुत ध्यान देना है। जिस तरह हम पहले हमने नाक पोंछ लिया और ऐसे कर लिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑल दीज, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब ये टाइम आ जाएगा वैक्सीन का, जिस पर सारी कंट्रीज लगी हुई है, 12 से 18 महीने, 2021 की बात करूं, इट्स गोइंग टू बी ओवर इन 2021 फॉर श्योर। आप देखें कि सारी कंट्रीज लगी हुई है। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। सो गाइस, इट्स सैड बट दैट्स द रियलिटी एंड आई जस्ट वांट टू से ध्यान रखें जब लॉकडाउन खुले तो जस्ट फॉलो दिस 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ऑलरेडी दे देगी आपको, और वैसे भी सारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है। अब यू कैन चेक आउट CDC, यू कैन चेक WHO और इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट की, ऑफ कोर्स। So follow the guidelines, guys. Take care. I love you. Bye.